दिवाली को रह गया है सिर्फ 3 से 4 दिन या एक हफ्ता बोल लें मैक्सिमम। और आपको रिक्वायरमेंट आ गई है लोन की। और ये लोन बहुत ही जल्दी चाहिए क्योंकि दिवाली है, दिवाली से पहले ही आपको पेमेंट करनी है। तो आज का वीडियो आपके लिए है, आप स्टार्टिंग से एंड तक देखना। और जो लोग नए हैं चैनल पे, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आज इस चैनल पे हम सिर्फ लोन एंड फाइनेंसिस की बातें नहीं करते, सिर्फ आपको लोन भी करा के देते हैं। और वीडियो के एंड में आपको एक दिवाली हैम्पर या दिवाली सरप्राइज मिलेगा अगर आप हमारे थ्रू लोन लेते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो वीडियो पे अपने वापस आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जिस लोन के लिए हम बात कर रहे हैं या जिस लोन की हम बात कर रहे हैं जो कि 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है, उस लोन का मतलब क्या है, मतलब वो कौन सा लोन है। क्योंकि लोन तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, होम लोन, अपना लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन, कार लोन, गोल्ड लोन। तो हम जिस लोन के बारे में बात कर रहे हैं वो उसको बिजनेस लोन बोला जाता है। बिजनेस लोन का मतलब, जिसको अनसिक्योर्ड लोन भी बोला जाता है। अनसिक्योर्ड का सिंपल सा मतलब है कि जिसके लिए आपको बैंक के पास कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी। जैसे आप गोल्ड लोन लेने जाते हो तो आपको अपना गोल्ड बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है। आप कार के अगेंस्ट में लोन लेने जाओगे तो आपको अपनी कार को गिरवी रखना पड़ेगा। आप होम लोन लेने जाओगे या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने जाओगे तो उसमें अपना घर या और प्रॉपर्टी आपको मॉर्गेज रखनी है, आपको गिरवी रखनी है, अपने घर के पेपर आपको बैंक के पास रखने होते हैं। बट बिजनेस लोन एक ऐसा लोन है जिसके अंदर आपको कोई भी चीज़ बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी। बैंक आपको 1 करोड़ से 1 लाख रुपए तक कोई भी अमाउंट दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रोफाइल कैसी है। बट आपको उसके अगेंस्ट में कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी, आपसे बैंक कोई भी चीज़ गिरवी नहीं मांगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई बैंक अगर अब हमसे कोई भी चीज़ गिरवी नहीं मांगेगा तो हमें बैंक लोन किस बेसिस पे देगा। तो तीन तरीके के, मतलब तीन चीज़ें हैं जिनके बेस पे बैंक आपको लोन देगा। एक सिबिल। सिबिल का सिंपल सा मतलब है जो लोन आपने आज तक लिए, एक्स वाई जेड, कोई भी आपने गोल्ड लोन लिया, होम लोन लिया, कार लोन लिया, मोबाइल का लिया, कोई भी ऐसा लोन आपने लिया और उस लोन को आपने कैसे रिपे करा, इसके बेस पे देखिएगा कि भाई आपकी जो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, जो पुरानी रिपेमेंट हिस्ट्री है वो कैसी है। सेकंड, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट मतलब आपका जो करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, उसमें आप अपने ट्रांजेक्शन कितने करते हैं। मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपए की सेल है तो 1 करोड़ रुपए में से अपने अकाउंट में कितने रुपए ले रहे हैं। तो इस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। और तीसरा, आपके जो जो करंट अकाउंट का बैलेंसेज हैं, इस पे भी डिपेंड करती है। और तीसरा जो है वो आपकी टर्नओवर कितनी है। टर्नओवर का सिंपल सा मतलब है कि जो आपके वाइट में इनकम है। GST 3B में जो आप इनकम दिखाते हैं, आप जीएसटी अगर सर्टिफिकेट ले रखा है और जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो जीरो रिटर्न का कोई फायदा नहीं होता है। आप उसमें कुछ ना कुछ टर्नओवर दिखाइए। और टर्नओवर दिखाने का मतलब है कि आपने गवर्नमेंट को बताया कि भाई हमारी टर्नओवर इतनी है। तो बैंक आपको तीन चीजें देख के ही लोन देगा। एक आपका बैंक स्टेटमेंट, एक पास्ट रिकॉर्ड और एक तीसरा आपकी टर्नओवर। इन तीनों के बेस पे ही आपको एक लोन अमाउंट डिसाइड होता है कि भाई हम आपको इतने लोन अमाउंट दे सकते हैं। अब अब एक छोटा सा ये समझ लेते हैं कि भाई क्या, मतलब कितना लोन अमाउंट हो सकता है, कितना कैसे क्या है। तो एक एवरेज अगर लेके चले कि आपकी एक सेल 50 लाख रुपए से 50 करोड़, 100 करोड़ भी हो सकती है। तो 50 लाख रुपए से 100 करोड़ के बीच में लोन अमाउंट वेरी करेगा 1 लाख से 1 करोड़ के बीच में। आपकी सेल 50, 60, 70 लाख रुपए की है तो आपको 10, 5 लाख रुपए का लोन इजीली हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको, आपने किस बैंक में या किस एनबीएफसी में आपकी प्रोफाइल, तो किस बैंक में आपकी प्रोफाइल होने वाली है। मान लीजिए आपकी टर्नओवर 1 से 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए है तो आपको इजीली 15, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का लोन इजीली अवेलेबल करा देता है बैंक और या एनबीएफसी। अब एक पॉइंट आता है कि भाई हम कि सारे बैंक हमें सेम लोन लोन अमाउंट ये प्रोवाइड कराएंगे या अलग अलग करेंगे। तो कभी भी सारे बैंक एक लोन अमाउंट कभी भी प्रोवाइड नहीं कराते। और कभी भी सारे लोग, सारे जो बैंक्स हैं या एनबीएफसी हैं, वो एक सारे कस्टमर्स को लोन भी नहीं देते हैं। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आपका जो लोन है वो सारे बैंकों में अप्रूव हो जाए। बहुत ही रेयर होता है, कहीं ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। तो क्या होता है कि हमारा काम क्या है कि हम आपकी फाइल को पूरा रीड करते हैं। पूरा रीड करने के बाद आपकी फाइल उसी बैंक में फॉरवर्ड करते हैं जहाँ पे आपका लोन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। जैसे अगर हम बैंकों के नाम लें तो HDFC, एक्सिस, ICICI, कोटक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और डॉश है, इंडसइंड।
ये कुछ बैंक्स हैं जो अनसिक्योर्ड फंडिंग करते हैं, बट सारे बैंकों की पॉलिसी अलग अलग है। अगर हम एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी की पॉलिसी अलग है, आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की पॉलिसी अलग है, एक्सिस की बात करें तो उसकी पॉलिसी अलग है। तो सारे बैंकों की पॉलिसी अलग है। सारे बैंक अलग अलग पैरामीटर्स पे अलग अलग तरीके से लोन करते हैं। बट अगर हम बात करें एनबीएफसी की, जैसे कि बजाज हो गया, टाटा हो गया, एलएनटी हो गया, गोदरेज हो गया, पूनावाला हो गया, पिरामल हो गया, अगेन सारे एनबीएफसी की जो पॉलिसीज है, जो पैरामीटर्स हैं लोन करने के, वो भी अलग अलग हैं। तो हम आपकी फाइल को पहले रीड करते हैं। रीड करने का मतलब हम पहले आपकी ये प्रोफाइलिंग करते हैं। प्रोफाइलिंग का मतलब है कि हम ये समझते हैं कि भाई आपका काम किस चीज़ का है, कितना आपका टर्नओवर है, कितने आप लोन चला रहे हैं, कितने आप ईएमआई दे रहे हैं, आप जितने भी ईएमआई दे रहे हैं, जितने भी लोन चला रहे हैं, जितनी भी आपकी टर्नओवर है, जितना भी आप लोन चला रहे हैं, उस टर्नओवर के बेस पे, उस लोन के बेस पे, जितने भी आपके लाइव लोन्स हैं, उसके बेस पे कौन सा ऐसा बैंक है जो आपको इजीली फंडिंग करेगा। अगर हम बात करें एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी में 4 लोन से ज़्यादा अलाउ नहीं होता है। अगर आपके 6-7 लोन चल रहे हैं तो आपको एचडीएफसी में लोन नहीं करेगा। बट वहीं पे अगर हम बात करें, ये अगर फाइल हम पूना वाला में लगाएं, पूना वाला में आपकी फाइल लगाएं, तो ये फाइल इजीली अप्रूव हो जाएगी, क्योंकि उनकी ऐसी पॉलिसी नहीं है। तो हर बैंक की पॉलिसी अलग है, हर बैंक के पैरामीटर्स भी अलग है। तो हम आपकी फाइल को पहले रीड करते हैं कि भाई आपकी फाइल को किस तरीके से हम लोन करा सकते हैं, कहाँ से करा सकते हैं। उसके बाद हम आपकी फाइल उस पर्टिकुलर बैंक में, उस पर्टिकुलर एनबीएफसी में भेजते हैं लोन के लिए, और आपका लोन अप्रूव होता है। अब बात करते हैं कि आप हमसे लोन क्यों लें। भाई आपका अकाउंट एक्सिस में है तो एक्सिस में जाके क्यों ना लें। तो क्या होता है कि एक्सिस, आप मान लीजिए आप अपने बैंक में गए, तो एक्सिस बैंक में जो लोन वाला डिपार्टमेंट है, लोन का डिपार्टमेंट हर जगह नहीं होता है। लोन का डिपार्टमेंट कुछ लिमिटेड ब्रांचेस में ही होता है, या फिर बोलें कि एक हब होता है छोटा सा, उसमें ही सारा लोन होता है। आप ब्रांच में जाओगे तो ब्रांच में आपको क्या बोलेंगे, सर इंश्योरेंस करा लो, सर अकाउंट खुलवा लो, सर आरडी करवा लो, सर हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, या सर टर्म इंश्योरेंस करा लो। ब्रांच वाले जो लोग हैं, जब जो बैंक वाले लोग हैं, उनको अपना इंश्योरेंस सेल करने से टाइम मिलेगा तो वो ये कार्य जैसे सारे काम करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, उनको इतनी नॉलेज भी नहीं होती है कि वो आपको गाइड कर सके कि भाई आपको कितने रुपए का लोन कैसे अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि उनका वो काम ही नहीं है, मतलब वो उनका काम टोटली डिफरेंट है। तो आप हमारे थ्रू लोन आइए, कराइए, जिससे कि हम क्या है, हमारा काम तो क्या है, हमारा काम ही लोन कराने का है। तो हम पहले फाइल को रीड करते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, आप पूरी प्रोफाइलिंग करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपका लोन कहाँ से अप्रूव हो सकता है। अब बात करते हैं कि भाई लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आपको लोन लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो बेयर मिनिमम 1 साल 1.5 साल पुराना जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए, एक करंट अकाउंट, घर या ऑफिस का ओनरशिप प्रूफ, ये हमें मैंडेटरी होता है। अगर ये नहीं है या इसमें कोई डॉक्यूमेंट कमी है, जैसे करंट अकाउंट की जगह सेविंग अकाउंट है, तो भी लोन हो जाएगा, ऐसा नहीं है लोन नहीं होगा। तो आप पहले कॉल करो, फिर हमसे समझो कि हम किस तरीके से लोन करते हैं, या हमें अपनी प्रोफाइल बताओ कि भाई ये दिक्कत है हमारी प्रोफाइल में, या हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, क्या हमारा लोन हो जाएगा। तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे सर बिल्कुल आपका लोन हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं जब आप हमें कॉल कर रहे हैं, या क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर आपको रेडी रखने हैं। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, 12 महीने की जीएसटी रिटर्न, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, 2 साल के फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स का मतलब आईटीआर, सीओआई, कंप्यूटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अरेंज रखने हैं। अगर आपका टर्नओवर 1-1.5 करोड़ के आसपास है तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको आपके पास इजीली अवेलेबल होंगे। और अगर अपनी जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड है, तो हमें प्राइवेट लिमिटेड के पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड के एमओए, एओए, सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन, जो भी कंपनी में डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनकी फोटो, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 12 महीने के जीएसटी रिटर्न्स, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का करंट अकाउंट 1 साल का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल्स 2 साल के, फाइनेंशियल्स का अगेन मतलब आईटीआर, सीओआई, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर अपनी कंपनी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड, जो भी पार्टनर्स हैं कंपनी के अंदर उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड,
और पार्टनरशिप का जीएसटी सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप के जीएसटी रिटर्न्स, 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट पार्टनर्स की, पार्टनरशिप ये पार्टनरशिप की करंट अकाउंट की, और 12 में लास्ट 2 साल के फाइनेंशियल्स पार्टनरशिप के। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अरेंज रखने हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि नंबर ऑफ लाइव लोन्स कितने चला रहे हैं, आपके टोटल ईएमआई कितनी चल रही है, क्या टर्नओवर है। टर्नओवर का मतलब जो आपके पक्के में टर्नओवर है, जो 3B जीएसटी 3B में आप फाइल करते हैं। ये आप अपने सीए से पूछ सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप अपने सीए से पूछ सकते हैं, सर क्या हम टर्नओवर फाइल करते हैं, क्योंकि सारे लोग सारी की सारी टर्नओवर बुक नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उसको छुपा के रखते हैं जिससे कि टैक्स बच सके। तो बट उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सीए से पूछ लीजिए, सर क्या हमारी टर्नओवर है, हम क्या बुक करते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको रेडी रखने हैं। जब आप हमें कॉल करेंगे, आप हमें बताएंगे, हम आपको गाइड करेंगे, भाई ये आपकी प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल पे ये बैंक इतने रुपए का लोन इजीली अप्रूव कर देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो में बने रहें और इस चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोन एंड फाइनेंसेस की बातें करते हैं। अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऑफर्स आपके लिए लेके आते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आपको एक दिवाली ऑफर हम देंगे, क्योंकि दिवाली का मंथ है तो हर किसी को ऑफर्स ही ऑफर है हर जगह। तो हमारी तरफ से 5,000 रुपये का डिस्काउंट आपकी प्रोसेसिंग फीस पे हम आपको करा के देंगे। ये डिस्काउंट हमारी तरफ से है। अगर आप लोन हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, आपका लोन अप्रूव होता है, आप लोन डिसबर्स करते हैं, तो 5,000 रुपीज़ का कैशबैक, 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट, आप 5,000 रुपये का कैशबैक, 5,000 रुपये का डिस्काउंट आपको हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो बिल्कुल देर मत करो। अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो इससे बढ़िया टाइम नहीं होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी बैंकों के बहुत कम है, क्योंकि दिवाली ऑफर्स चल रहे हैं। हम ऊपर से हमने एक आपको दिवाली ऑफर दिया है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल इसी टाइम इसी चैनल पे दोबारा आपको इसी टाइम मिलेंगे एक नए बैंक के साथ, नए ऑफर्स के साथ। देखते हैं कि क्या ऑफर्स आने वाले हैं। तो दिवाली के लिए अगर रिक्वायरमेंट हो लोन की तो कॉल करना ना भूलें, आपको हम पूरी हेल्प करेंगे। पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी हैं, किसी भी ज़िले, किसी भी गली से हैं आप इंडिया के, आपको हम लोन आप ऑनलाइन करा के देंगे, आपकी लोकेशन से करा के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।